अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास फिनोल एंड फिनोलिक कंपाउंड्स। फिनोल एंड फिनोलिक कंपाउंड्स, इनसे हम कैसे डिसइंफेक्शन कर सकते हैं। फिनोल एंड फिनोलिक कंपाउंड को ना सबसे पहले जोसेफ लिस्टर ने यूज़ किया था। जोसेफ लिस्टर ने इसको यूज़ किया था 1880 में। अब इसने कैसे यूज़ किया था, इससे पहले था पैस्चर का एरा, ठीक है। उसने ऑब्जर्वेशन की थी कि पैस्चर ने माइक्रोब्स के बारे में बताया, तो इसने कार्बोलिक एसिड, तब फिनोल को कार्बोलिक एसिड कहा जाता था, कार्बोलिक एसिड को यूज़ किया था सर्जिकल इंसिजन्स में, सर्जिकल वाउंड्स में ड्यूरिंग सर्जरी, माइक्रोब को रिड्यूस करने और इन्फेक्शन के चांसेस को कम करने के लिए। चूँकि पास्चर ने कहा था कि इन्फेक्शन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, तो इसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए के कंटेमिनेशन को कम करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन को कम करने के लिए कार्बोलिक एसिड को यूज़ किया था। ठीक है जी, फिनोल और फिनोलिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा कि जोसेफ लिस्टर ने इसको सबसे पहले यूज़ किया था। उसके बाद ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डेरिवेटिव्स बाद में, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं पता, लेकिन जो कुछ 3-4 बातें हैं वो ये हैं कि प्रेसिपिटेट कर देता है ये प्रोटीन्स को, प्रोटीन की प्रेसिपिटेशन में फ़िनोल का रोल है। इसके अलावा ये एंजाइम की इनएक्टिवेशन करता है, अमाइनो एसिड्स की लीकेज करता है, अमाइनो एसिड की लीकेज करता है, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन और एंजाइम इनएक्टिवेशन, ठीक है। ये कुछ जो है इसके बारे में है कि ये कुछ इस तरह से वर्क करता होगा, इस तरह से, लेकिन स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं पता। इसके अलावा कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि हम कहें कि पीएच अगर अल्कलाइन है तो वो इसकी एक्टिविटी को रिड्यूस करती है। ऑर्गेनिक मैटर कोई भी हो अगर डिसइंफेक्टेंट, तो उसको ऑर्गेनिक मैटर उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस करते ही होते हैं, क्योंकि वो बाउंड कर जाते हैं उस केमिकल के साथ और उसको वर्क नहीं करने देते, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर यानी कि प्रोटीन्स। उसके अलावा सोप जो है वो भी इसकी एक्टिविटी को रिड्यूस करता है। सोप अल्कलाइन ही कुछ होती है उनकी पीएच, तो इस वजह से ये रिड्यूस करते हैं एक्टिविटी को। और लास्टली लो टेम्परेचर में लो टेम्परेचर इसकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर रहा है। ये 4 फैक्टर्स हैं जो एक्टिविटी को, फिनोल की एक्टिविटी को रिड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसके डेरिवेटिव्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिनोल के डेरिवेटिव्स जो हैं, ठीक है। फिनोल के बारे में एक बात है कि बिसफिनोल, बिसफिनोल मतलब कम्बिनेशन ऑफ 2 फिनोल, बाय मतलब 2, कम्बिनेशन ऑफ 2 फिनोल को बिसफिनोल कहते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास डेरिवेटिव आते हैं वो होते हैं ओ फिनाइल फिनोल, ओ फिनाइल फिनोल, हेक्साक्लोर, हेक्साक्लोरोफीन, हेक्साक्लोरोफीन है, ट्राई ट्रिक्लोसॉन, ट्रिक्लोसैन, ठीक है। ये सारे जो है, ये 3 जो है ये इसके बिसफिनोल है। इसके अलावा एक और है क्लोरहेक्सिडीन, ये माउथ वॉशेज़ में भी यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा जो अदर डेरिवेटिव्स हैं उसमें हमारे पास ऑर्थो, मेटा, पैरा, क्रीसोल है, क्रीसोल मतलब ऑर्थो क्रीसोल, मेटा क्रीसोल, पैरा, ये 3 है अलग अलग से। इसके अलावा एक और है हेक्साइल रिसोर्सिनोल, हेक्साइल रिसोर्सिनोल माउथ वॉशेज़ में यूज़ होता है, ज़्यादा माउथ वॉशेज़ में यूज़ होता है, ठीक है। ये इसके जो है डेरिवेटिव्स हैं। फ़िनोल को एज़ सच यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि एज़ सच जो है ना फ़िनोल, उसकी एक्टिविटी उतनी नहीं है जितनी कि इसके डेरिवेटिव्स की। एज़ सच उसका बेनिफिशियल इफ़ेक्ट कम है, डेलेटेरियस इफ़ेक्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो हम उनको इन द फॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव्स यूज़ करते हैं। डेरिवेटिव्स का भी बेनिफिशियल इफ़ेक्ट ज़्यादा है, लेकिन फ़िनोल को एज़ सच यूज़ नहीं करते। और अगर फ़िनोल को यूज़ करना है तो वो ये है कि 2 to 5% फ़िनोल का जो है वो सॉल्यूशन यूज़ होता है। वो डिसइंफेक्टेंट ऑफ द स्पूटम डिसइंफेक्शन में, फीसिस डिसइंफेक्शन में और यूरिन डिसइंफेक्शन में। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स की डिसइंफेक्शन और यूटेंसिल्स के, लेकिन प्योर जो है वो फ़िनोल कंसनट्रेटेड फॉर्म में नहीं यूज़ होती। उसके बाद हम क्या करते हैं कि डेरिवेटिव्स के साथ हम क्या कर देते हैं कि डिटर्जेंट को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों को मिला के फॉर्मुलेशन बनाते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट क्या आता है कि डेरिवेटिव्स ने डिसइंफेक्शन कर दी, डिटर्जेंट ने क्लिनजिंग एक्शन दे दिया, ठीक है। ये इस तरह से ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है, इस तरह से क्लिनजिंग इफ़ेक्ट भी आ रहा है और हमारे साथ हमारे पास डिसइंफेक्टेंट वाला इफ़ेक्ट भी आ रहा है।
उसके बाद अगर फ़िनोल की एप्लीकेशंस की बात करें ना, कि फ़िनोल एक तो मैंने बता दिया कि ये फीसिस और स्पूटम यूरिन वगैरह की डिसइंफेक्शन में यूज़ होता है। फ़िनोल सिर्फ स्पोरिसिडल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है स्पोरिसिडल, और स्लाइटली विरिसिडल नहीं है। कुछ वायरसेस पे हो सकता है करता हो, लेकिन सारे वायरसेस को किल नहीं करता, तो ये नहीं है, बाकी सब कुछ है। बैक्टीरियसिडल है, फंगिसिडल है, ठीक है। और इसके अलावा फ़िनोल का एक टेस्ट होता है, फ़िनोल कोएफ़िशिएंट टेस्ट। फ़िनोल कोएफ़िशिएंट टेस्ट होता है, वो किसी भी डिसइंफेक्टेंट के साथ इसकी एक्टिविटी को कंपेयर किया जाता है, फ़िनोल की एक्टिविटी को डिसइंफेक्टेंट के साथ, जिसमें हमारे पास ऑर्गेनिज्म थे साल्मोनेला टाइफर, और एक और था स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो ये 2 थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन पे हमने टेस्ट करना था, और किसी भी डिसइंफेक्टेंट को, लेकिन उस डिसइंफेक्टेंट की एक्टिविटी को फ़िनोल के साथ कंपेयर किया जाता है, तो फ़िनोल को एज़ अ स्टैंडर्ड कंसीडर किया जाता है। सो ये इसकी है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हमारे पास है हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स को भी यूज़ किया जाता है डिसइंफेक्शन में। 3 मेटल्स हैं, एक होता है मरकरी है, सिल्वर है, और हमारे पास है कॉपर। ये 3 मेटल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं डिसइंफेक्शन में। इनके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स दोनों यूज़ होते हैं। ये हैवी मेटल्स हैं हमारे पास, तो हैवी मेटल्स हमारे पास 3 हैं। एक हमारे पास मरकरी है, और एक हमारे पास सिल्वर है, और एक है कॉपर, जो ज़्यादातर वाइडली यूज़ होती है। ठीक है, मरकरी के बारे में अगर हम बात करें तो इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, कि मरकरी जो एंजाइम होते हैं ना सेल के अंदर, माइक्रोब है उसके अंदर, एंजाइम के पास जो एसएच ग्रुप होता है, थायो ग्रुप, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करता है। मर्क्यूरिक क्लोराइड की अगर हम बात करें, डेरिवेटिव है, दैट इज़ इनऑर्गेनिक डेरिवेटिव ऑफ द मरकरी। जी, अब जब ये रिएक्शन होता है तो क्या होता है कि एंजाइम के यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है, ये यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है मर्क्यूरिक आयन और सल्फ़र। ये मर्क्यूरिक क्लोराइड है, मर्क्यूरिक आयन और सल्फ़र के दरमियान बॉन्ड बन जाता है, और एंजाइम की एक्टिविटी रिटार्ड हो जाती है। ये रिएक्शन के का रिज़ल्ट है, और HCl प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन को बैलेंस किया हुआ है। एंजाइम में मर्क्यूरी क्लोराइड का रिएक्शन हुआ, तो ये सल्फ़र कंटेनिंग थायो ग्रुप कंटेनिंग एंजाइम्स के साथ रिएक्शन होता है, और वहाँ पे सल्फ़र और Hg के दरमियान बॉन्ड बन जाता है, यानी मर्क्यूरिक आयंस के दरमियान। तो इस तरह से एंजाइम की एक्टिविटी हो जाती है रिटार्ड। मर्करी के 2 तरह के डेरिवेटिव्स हैं, मैंने बताया कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों। ठीक है, इनऑर्गेनिक जो डेरिवेटिव्स हैं उसमें हमारे पास है मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, और मर्क्यूरियस क्लोराइड है। ठीक है, मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और मर्क्यूरियस क्लोराइड। सही है, ये इनऑर्गेनिक है। और ऑर्गेनिक में हमारे पास है मरथायोलेट, मेटाफेन, मरथायोलेट, और मरक्रीसिन। ठीक है, ये 3 है। अब और इनऑर्गेनिक के बारे में कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इरिटेशन करते हैं, और ये टॉक्सिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनिक। ठीक है, मरथायोलेट, मेटाफेन और मरक्रीसिन ये ऑर्गेनिक है, और ऑर्गेनिक लेस इरिटेशन करते हैं, तो ये ज़्यादा वाइडली यूज होते हैं एज़ कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक टॉक्सिक हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल की फॉर्म्स की अगर हम बात करें, तो सिल्वर इन द फॉर्म ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर पिकरेट, और सिल्वर लैक्टेट। ये 3 फॉर्म होगी। एक और फॉर्म क्या है, कोलॉइडल सिल्वर कंपाउंड्स। सही है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर पिकरेट, सिल्वर लैक्टेट, कोलाइडल सिल्वर कंपाउंड्स। कोलाइडल सिल्वर कंपाउंड्स क्या होते हैं कि इसमें प्रोटीन का कम्बिनेशन या कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है सिल्वर मेटल के साथ, या फिर सिल्वर ऑक्साइड के साथ। ठीक है, इसको हम कहते हैं कोलाइडल सिल्वर कंपाउंड। अगर प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स हो सिल्वर मेटल के साथ या सिल्वर ऑक्साइड के साथ, तो उसको हम कहते हैं कोलाइडल सिल्वर कंपाउंड। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, पिकरेट, लैक्टेट और कोलाइडल सिल्वर कंपाउंड्स आर द फॉर्म्स इन विच सिल्वर कैन बी यूज एज ए डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो है, हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। अच्छा जी, एप्लीकेशंस में हम अगर बात करें, तो एप्लीकेशंस में यही है कि ये स्टैटिक एक्टिविटी शो कर रहा है, एंटीसेप्टिक है, बैक्टीरियासीडल है। मेन बात 1% जो सिल्वर नाइट्रेट है,
1% सिल्वर नाइट्रेट जो है वो यूज़ होता है गोनोकोकल इन्फेक्शंस में और ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस में, ठीक है। ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशन में ज़्यादा यूज़ होता है 1% सिल्वर नाइट्रेट एज एन एंटीसेप्टिक, ठीक है। गोनोकोकल इन्फेक्शन क्या है? नाइजीरिया गोनोकोकल इन्फेक्शन क्या है? ये नाइजीरिया गोनोरिया की वजह से होता है। गोनोरिया ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से होता है, और ये ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जो है वो फीट मदर से बेबी को जो है ये माइक्रोब जो है बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, उसकी बॉडी पे लग जाता है, उसके बाद उस बेबी के अंदर वो इन्फेक्शन कॉज करता है और आई ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है, ठीक है। गोनोकोकल इन्फेक्शन के लिए यूज़ हो रहा है सिल्वर नाइट्रेट 1% और ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस में। बाकी ये बैक्टीरिसीडल है और बैक्टीरियोस्टैटिक है और एंटीसेप्टिक एक्टिविटी शो करता है। थर्ड वन इज़ द कॉपर मेटल। कॉपर मेटल जो है वो इन द फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट यूज़ होती है, कॉपर सल्फेट की फॉर्म में या बोर्डोएक्स मिक्सचर की फॉर्म में। बोर्डोएक्स मिक्सचर में क्या है? इसके अंदर होता है कॉपर सल्फेट का मिक्सचर, कॉपर सल्फेट का कॉम्प्लेक्स, बार बार मिक्सचर निकल रहा है मेरे मुंह से। कॉपर सल्फेट प्लस वाटर प्लस हाइड्रेटेड लाइम, इधर लिखती हूँ कॉपर सल्फेट प्लस वाटर प्लस हाइड्रेटेड लाइम। हाइड्रेटेड लाइम को हम वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हाइड्रेटेड लाइम बोलते हैं। तो इन तीनों का मिक्सचर जो है ये है बोर्डेक्स मिक्सचर, और कॉपर इन द फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट और बोर्डेक्स मिक्सचर यूज़ हो रहा है। बोर्डेक्स मिक्सचर जो है ना ये आप पेस्टिसाइड्स में भी पढ़ेंगे कि ये बहुत अच्छा पेस्टिसाइड है, इसके अलावा ये एक फंगिसाइड भी है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का जो मेन एप्लीकेशन है ना इसकी, वो स्विमिंग पूल में उसकी डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ होता है। स्विमिंग पूल में वाटर की डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट। इसके अलावा ये एक फंगिसाइड है, ये एक पेस्टिसाइड है, बैक्टीरिसाइड भी है, ठीक है। बोर्डोएक्स मिक्सचर पेस्टिसाइड है। और कॉपर सल्फेट जो है वो क्लोरोफिल कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एल्जा के अगेंस्ट बहुत एक्टिव है, इसलिए स्विमिंग पूल में एल्जा के अगेंस्ट इसको यूज़ किया जाता है। क्लोरोफिल कंटेनिंग माइक्रोब और एल्जा के अगेंस्ट स्विमिंग पूल में इसका यूज़ है। बैक्टीरिसाइड है, एज ए फंगिसाइड भी यूज़ होता है, और बोर्डेक्स मिक्सचर एज ए पेस्टिसाइड यूज़ होता है।